हरे कृष्णा। गोवा एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसमें भारत से ही नहीं परंतु बहुत सी कंट्रीज से बहुत से फॉरेनर्स इस पर्टिकुलर स्टेट गोवा में जो अलग अलग बीचेस हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। तो जनरली गोवा एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। सो लेट अस डिस्कस लोग गोवा क्यों आते हैं। सबसे पहला, बहुत से लोग गोवा की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, या लोग सी का जो एक्सपीरियंस है, बीचेस का जो एक्सपीरियंस है, जो वहाँ पर सन बेदिंग का एक्सपीरियंस है, या लोग नेचुरल ब्यूटी या एक क्लाइमेट चेंज, जैसे कि अभी दिल्ली में बहुत अधिक सर्दी है तो लोग सर्दी से भागकर गर्मी को एक्सपीरियंस करने के लिए एक हॉट वेदर कंडीशंस के साथ रहने के लिए गोवा में आते हैं। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से बहुत से टूरिस्ट गोवा आते हैं पूरे विश्व से। दूसरा कारण है जिसके लिए गोवा लोग आते हैं घूमने के लिए, वो है वाइन। वाइन मीन्स ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन। तो यहाँ पर ड्रग्स, वाइन बहुत एबंडेंट मात्रा में ओपनली अवेलेबल है। लोग इजीली बार्स, पब्स को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर वाइन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ड्रग्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि बहुत इजीली एक्सेसिबल है। तो सेकंड इज़ वाइन का एक्सपीरियंस, ड्रग्स का एक्सपीरियंस करने के लिए लोग गोवा आते हैं। थर्ड इज़ लोग गोवा आते हैं क्योंकि वहाँ पर एक वुमेन मीन्स ब्यूटी अगेन, एंड सेक्स ओपनली अवेलेबल है। तो बिकॉज सभी अल्टीमेटली इंजॉय करना चाहते हैं एंड लोग दूसरे शरीर को देखकर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो गोवा में उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, उस चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए सबके पास बहुत ओपन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो ये हो गया तीसरा कारण जिसकी वजह से लोग गोवा आते हैं, वुमेन एंड सेक्स लाइफ। इट्स ओपन, इजीली एक्सेसिबल एंड नो रेस्ट्रिक्शन। लोगों को जनरली फ्रीडम चाहिए होती है, उस फ्रीडम को एक्सप्लोर करने के लिए लोग गोवा आते हैं। एंड फोर्थ रीज़न इज़, बहुत से लोग हैं जिनको गैम्बलिंग करना बहुत पसंद होता है। सो गोवा में अलग अलग कैसीनो हैं, उन कैसीनो के थ्रू उनको गैम्बलिंग करने का अवसर मिलता है एंड दे लाइक टू एंजॉय। तो अल्टीमेटली अगर हम सम अप करें ये जो अलग अलग रीज़न्स हैं जिनको एक्सप्लोर करने के लिए लोग गोवा आते हैं, वो अल्टीमेटली है एंजॉयमेंट। दूसरे शब्दों में, लोग अल्टीमेटली एंजॉयमेंट चाहते हैं। उस एंजॉयमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, उस एंजॉयमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग गोवा में विजिट करते हैं। नाउ व्हाट कृष्णा सेज इन भगवद गीता ऑन दिस। तो कृष्णा सेज दैट कि अल्टीमेटली जो नरक है, नरक के 3 द्वार हैं और सबसे पहला है काम। काम मीन्स लस्ट, लस्ट मीन्स एक डिज़ायर टू एंजॉय। तो हम सभी इंजॉय करना चाहते हैं, हमारे अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है इंजॉय करने की, कामा। तो गोवा जब हम आते हैं तो गोवा आने के बाद हमारे पास ये जो इंजॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ईजीली, ओपनली अवेलेबल होती है। इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत से लोग गोवा आते हैं। तो दिस इज फर्स्ट कामा। देन कई बार हम अपनी डिज़ायर्स को पूरा करते हैं, कई बार हमारी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती। तो हम देखते हैं बहुत से लोग, इनफैक्ट गोवा में बहुत आप शोर सुनने को मिल सकते हैं, लोगों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, लोग ड्रिंक कर लेते हैं, गुस्सा। दूसरा है क्रोध। लोगों का गुस्सा जो होता है वो बिल्कुल 7वें आसमान पे होता है। उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो ठीक है, यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो फिर गुस्से में आ जाते हैं। तो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो दूसरी इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। एंड तीसरा है लोभ। जितना आप गोवा में चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे उतना आपके हार्ट में ग्रीड बढ़ेगी, लोभ, अलग अलग चीज़ों को पाने का लोभ बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आपके पास इंजॉय करने की। बट उस इंजॉयमेंट के लिए आपको अच्छे से पैसा भी कमाना होगा। अगर हम थोड़ा सा डीपली जाकर इसके ऊपर सोचें तो ये इंजॉयमेंट है, बट ये जो इंजॉयमेंट है बहुत ग्रॉस लेवल का इंजॉयमेंट है। ग्रॉस लेवल का इंजॉयमेंट में जो बहुत ईजीली सबको एक्सेसिबल है और इसके लिए यू डोंट नीड एनी इंटेलिजेंस, इसके लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं है। बट कृष्ण कहते हैं कि जीवन में गंभीर बनो, गंभीर बनकर, सीरियस होकर
गहराई तक जाने का प्रयास करो। जितना आप गहराई में जाएंगे उतना आप सटल लेवल पे इंजॉय कर पाएंगे। अल्टीमेटली लाइफ में हम सभी को इंजॉय करना है। सो गोवा अल्टीमेटली मीन्स गो टू हेल्थ, क्योंकि गोवा हम सभी को ईजिली चीज़ों को इंजॉय करने का एक अवसर प्रदान करता है। एंड कृष्ण सेज दैट अल्टीमेटली जो बहुत ज़्यादा अपने आप को काम, क्रोध, लोभ इन तीनों चीज़ों में इन्वॉल्व करता है वो अल्टीमेटली फंस जाता है और उसके लिए नरक के द्वार खुल जाते हैं। सो हमें हेल में नहीं जाना, हमें कृष्ण के साथ इंजॉय करने के लिए अपनी लाइफ को फर्दर आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम इसको स्पिरिचुअलाइज कैसे कर सकते हैं? कभी कभी लेट से हमें अपनी फैमिली के साथ गोवा आना पड़े, तो एज डिवोटीज हाउ डू वी डील विद इट? फर्स्ट इज कि हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने आप को इसमें इंगेज करेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस पॉल्यूट होगी। बट यस, जितने हम गंभीर होंगे, जितने हम स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति सीरियस होंगे, हम इस एक्सटर्नल ये जो संसार का एंजॉयमेंट है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, वुमेन, वाइन, सेक्स, गैम्बलिंग, म्यूजिक, इंटॉक्सिकेशन, नेचर, ब्यूटी, सी, अल्टीमेटली हम अपने आप को इनसे फ्री कर सकते हैं यदि हमारी कॉन्शियसनेस ट्रेंड है, यदि हम में एक अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है। तो हम कैसे देखेंगे इन सब चीज़ों को? हम देखेंगे कि अल्टीमेटली कृष्ण की एनर्जी है, ये सारी एनर्जी कृष्ण से ही आई है, इसका ओरिजिन भगवान है। भगवान ने अलग अलग एनर्जियों का अलग अलग रूप में विस्तार किया है। तो बहुत ग्रॉस एंजॉयमेंट है, हमें उस ग्रॉस एंजॉयमेंट से बाहर निकलना है। सटल लेवल पे जो एंजॉयमेंट है जिसको आत्मा के स्तर पे अनुभव किया जाता है, उस सटल एंजॉयमेंट का अनुभव लेना है। उसके लिए हमें अपनी इंटेलिजेंस को इन्वेस्ट करना होगा, भगवान की अलग अलग एनर्जीज को समझकर हर चीज़ को भगवान से जोड़ने में। देन वी विल गेट फ्री फ्रॉम इट एंड हम इस संसार की जो ड्यूअलिटीज़ हैं उन ड्यूअलिटीज़ से डिस्टर्ब नहीं होंगे। हरे कृष्णा।